दोस्तों, आज की वीडियो में टॉप 25 बायोलॉजी के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न विटामिन से रिलेटेड है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। ठीक है, तो मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो ये विटामिन ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। ए जो है आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। अगला प्रश्न को देखेंगे, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है? तो वह है विटामिन ए। विटामिन ए को जो है एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नियासिन। ठीक है, नियासिन जो है वो विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है, जिसको निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? तो विटामिन बी 12 में। देखिए, विटामिन बी 12 एकमात्र ऐसा ही विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? ठीक है, तो विटामिन ए जो है वो प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन है ए गाजर, बी हरी सब्जी और डी दूध, सी दूध। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है और टूट भी सकती है। ठीक है, तो किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है और टूट भी सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जिसकी कमी से हड्डियां कमजोर होती है और टूट भी सकती है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, थायमिन हाइड्रोक्लोराइड जो है विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थायमिन हाइड्रोक्लोराइड। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी वन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ठीक है, तो विटामिन बी वन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन ए की कमी से ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरी बेरी। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी होता है। अगर बात करें रतौंधी, ठीक है, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन जो है विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है कि एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया रोग जो है वो विटामिन बी 12 की कमी के कारण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं नोट। ठीक है, विटामिन बी 12 की कमी होने के कारण शरीर में जो है पर्याप्त रूप से रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं, जो एनीमिया का मुख्य कारण होता है। अगर पूछा है कि एनीमिया का मुख्य कारण क्या होता है, तो जो होता है बी 12 कमी हो जाने के कारण इसमें रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो शरीर में नहीं बनता है, जिसके कारण एनीमिया होता है। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री की कमी से जो है पेलाग्रा रोग होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पायरोडॉक्सिन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। पायरोडॉक्सिन जो है वह विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से आता है और दांत हिलने लगता है। ठीक है, तो किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से जो है उसमें मसूड़े से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। अगला प्रश्न है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। विटामिन सी जो है नींबू और संतरे में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। बेरी बेरी रोग जो है वो पॉलिश किए हुए चावल खाने से होता है। अगला प्रश्न है कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए जो है गाजर में सर्वोत्तम पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। विटामिन के जिसको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। विटामिन सी जो है अगर किसी सब्जी को छिला हुआ है और उसको धो दिया जाए तो वो विटामिन सी इसमें निकल जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है?
तो कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो ये भी विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। विटामिन सी जो है घाव को भरने में भी सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे कि आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी7 का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोटीन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बायोटीन जो है विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी9 का रासायनिक नाम जो है वो है फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल जो है विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी7। विटामिन बी7 की कमी से जो है वो बाल गिरते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन एच को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है विटामिन ए बी7, विटामिन बी जो है ऑप्शन नंबर बी बायोटीन, और ऑप्शन नंबर सी जो है उपयुक्त दोनों। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। विटामिन एच को विटामिन बी7 और बायोटीन दोनों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर कमेंट बताइएगा, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।